नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने जय श्री कृष्ण से क्यों शुरुआत की। चलिए उसके पहले एक कहानी सुनाता हूं। 300 सालों का धर्म युद्ध हुआ यरूशलेम में, और जब यरूशलेम में धर्म युद्ध हुआ ईसाई और मुसलमानों के बीच, तो उसमें यहूदियों का तो कोई लेना देना नहीं था, मगर यरूशलेम से, इजराइल से यहूदी मार के भगा दिए गए। इसके बाद दुनिया के किसी भी कोने में जो यहूदी रहते थे वो एक दूसरे से कभी भी मिलते थे तो कहते थे कल सुबह यरूशलेम में मुलाकात हो, कल सुबह यरूशलेम में मुलाकात हो। जनरेशन बाय जनरेशन बीत गया, पर ये लाइन नहीं बदली। उसके बाद 1948 में ये चीज उन्होंने साबित कर दी और यरूशलेम को ले ही लिया। आखिरकार 700 साल उन्होंने अपने दिमाग में यह बात रखी कि यरूशलेम हमारा है। अपने आने वाली नस्लों को भी यही सिखाया कि तुम्हें यरूशलेम लेना है, कल यरूशलेम में मिलेंगे। इस स्वप्न को उन्होंने टूटने नहीं दिया। फिर अगर हम बात करते हैं कि काशी मथुरा हमारा है, तो यह स्वप्न हम कैसे भूल जाएं। हमारा यह मेमोरेंडम है सरकार से, दिल्ली के सरकार से, कि ये रोहिंग्या ये हमारे भाई है, ये मुसलमान है। जो इनका कुरान वो मेरा कुरान, जो इनके रसूल वो मेरे रसूल, जो इनका खुदा वो मेरा खुदा। ये मत समझना कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से रोहिंग्या का मुसलमान अलग है। दुनिया में मुसलमान कहीं भी हो, हम सब आपस में भाई है। सारे मुसलमान आपस में भाई है। और सुनो, ये बंगाल है, बंगाल, ये बंगाल है। कभी कोशिश मत करना कि यहां से रोहिंग्या मुसलमानों को मत समझो कि वो लावारिस है, उन्हें तुम बंगाल से निकाल दोगे। सुनो, ये बंगाल है, बंगाल, और अभी बंगाल में किसी माँ ने वो औलाद नहीं डाला कि मुसलमानों को निकाल कर देखा दे। ये रोहिंग्या वाला ना सुनाना पड़ा, क्यों? क्योंकि पूछना पड़ेगा ना कि यहां के मुसलमान क्या ईमानदार हैं। अगर होते तो काशी और मथुरा के लिए हिंदुओं को तो कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए था, ये अपने आप छोड़ देते। जब अयोध्या की लड़ाई हो रही थी कोर्ट में, तो इनका एक हमेशा तकिया कलाम था, देखिए जनाब, हम वहां पे मस्जिद बनाते ही नहीं जहां पे किसी और का धर्म स्थल हो, पूजा स्थल हो, ना वहां तो हम बनाते ही नहीं मस्जिद, इसलिए अयोध्या वाला तो आप भूल जाइए। लेकिन एविडेंस है, सामने दिख रहा है सब कुछ, एविडेंस की भी क्या जरूरत है, सब आंखों देखा दिख रहा है। चाहे आप काशी का देख लीजिए, वो बाहर में कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, उसी तरह मथुरा में भी इनके मस्जिद में नीचे गर्भगृह में साफ साफ दिखता है। तो ये ईमानदार नहीं, ईमानदार होते तो हाँ भाई हमारे पूर्वजों से गलती हुई थी, अब तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी बन गया है, हिंदुओं की जमीन है, हिंदुओं को मिलनी चाहिए, मथुरा और काशी भी आपका है, आप ले लीजिए, बदले में हमें मस्जिद के लिए जमीन कुछ चाहिए, वो आप लोग दीजिए, इनफैक्ट बनाने में मदद कीजिए, हम सब करते। पर ईमानदार होते तो, आप ईमानदार नहीं। ये जो कह रहा है ना कि पूरी दुनिया में मुसलमान कहीं भी हो हमारा भाई है, ये नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में कहानी अलग अलग है। बांग्लादेश का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में जो आज का पाकिस्तान है, वहां के लोगों ने कहा ये जो बांग्लादेशी मुसलमान है ना, ये एलियन है, ये दूसरे ग्रह के, इनमें इन्होंने डेमोक्रेटिक ढंग से जिसको चुना उसको पाकिस्तान में कैद कर लिया। छुपा हुई बात नहीं, ये वास्तविकता है, आप सब जानते हैं। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आज वहां के शिया और सुन्नी के बीच में खाई आ गई है, मारे जा रहे हैं, शियाओं को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। एक अहमदिया, एक साइंटिस्ट पाकिस्तान में ठीक ठाक ढंग का पैदा हुआ, उसे इन्होंने भगा दिया। मैं हिंदू, सिख, ईसाई इनकी बात नहीं करता, उनकी तो कोई औकात ही नहीं है, उनकी तो कोई मतलब बिसात ही नहीं है, उर्दू में ये कहें तो। लेकिन क्या भारत के भी मुस्लिम क्या हिंदुओं के प्रति ईमानदार हैं? नहीं है। सवाल यही उठ जाता है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं को सप्रेस किया गया, ये दुख की बात नहीं है।
भारत में यहां के मुसलमानों को तमाम वही संवैधानिक अधिकार मिले जो हिंदुओं को मिले, बराबरी का दर्जा मिला, सब कुछ मिला, पर फिर भी असंतुष्टि है। इन्हें यह लगता है कि भाई हम माइनॉरिटी में हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा अधिकार मिलना चाहिए। यहां के मुसलमानों को हमेशा लगता है कि उन्हें एक्स्ट्रा क्यों नहीं मिल रहा है, हिंदुओं से ज्यादा क्यों नहीं मिला, कैसे मिल सकता है। पाकिस्तान बांग्लादेश हम गवा चुके हैं, फिर भी आपको बराबर दिया, और हम यहां का मेजोरिटी सिर्फ बराबरी मांग रहा है। माइनॉरिटी आयोग में सारा कुछ लेकर के ये बैठे हुए हैं। और क्यों है माइनॉरिटी आयोग, ये सवाल उनसे भी पूछना चाहिए ना भाई। 35 करोड़ की आबादी है, 30 करोड़ की आबादी है इस देश में, इंडोनेशिया के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, फिर भी ये माइनॉरिटी में है। कब तक रहेंगे माइनॉरिटी में? नहीं, ये सवाल तो उठना चाहिए ना कि भाई ये माइनॉरिटी में इनका स्टेटस कब तक रहेगा, जब तक ये मेजॉरिटी में ना हो जाए। और एक बार डेमोक्रेसी में जो मेजॉरिटियन का खेल है, एक बार ये मेजॉरिटी में रहेगा तो संविधान कहां रहेगा, फिर तो शरीयत रहेगा, फिर हिंदू को माइनॉरिटी का अधिकार कहां मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये खेल है, क्योंकि हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखा है ना माइनॉरिटी को क्या अधिकार है, मुसलमानों को तो मिल नहीं रहा है। तो सवाल यह कि मथुरा के मंदिर को प्राप्ति की कीमत क्या होगी। प्रण, जो मैंने कहा आपको, आप बताएंगे अपनी आने वाली नस्लों को कि भाई ये मंदिर तुम्हारा था, इसे हटा करके मस्जिद बनाया गया। इसके साक्ष्य भी मौजूद हैं, सामने से आंखों से देख सकते हो। बाबरी मस्जिद जैसे गिराने की गलती मत करना, वरना साक्ष्य ढूंढते ढूंढते सदियां बीत जाएंगी। यहां सीधे सीधे दिख रहा है कि हां, नीचे श्री कृष्ण भगवान का टेम्पल है, पिलर है, सब कुछ है। उसी तरह काशी विश्वनाथ में भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, काशी नगरी में वो सब खुली आंखों से दिख रहा है कि मस्जिद उस पिलर के ऊपर बनाया गया। तो क्या यहां के मुसलमान ईमानदार है? वो होते तो जो अयोध्या वाला लॉजिक चला रहे थे कि भाई देखिए जनाब, हम तो जो है दूसरे की इबादत गाह पे जो है ना, वो अपनी इबादत गाह बनाते नहीं। तो अगर मंदिर की भूमि पे मंदिर को तोड़ के अगर मस्जिद बनाया जाता है तो वो तो हमारे लिए इबादतगाह हुआ ही नहीं, हम तो वहां पे नमाज नहीं पढ़ सकते, सजदा नहीं कर सकते। हो रहा है। यानी ये जब अल तकिया गैंग एक्सपोज हो तो आप क्या कहेंगे? आपको कोर्ट के शरण में जाना होगा। अब देखिए, आपके साथ 1993 में एक केस हो गया है, वो ये कि भाई अयोध्या भूमि के अलावे किसी और पे बात नहीं होगी। मैं कोर्ट से, माननीय कोर्ट से पूछना चाहता हूं, सर मेरे साथ 3 बार अलग अलग अन्याय हुआ, तो क्या एक ही वाला न्याय करके आप छोड़ दीजिएगा? ये ठीक बात नहीं है ना जी। तो ऑनरशिप विवाद के लिए सिविल सूट फाइल हो गया है, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, उस पर सुनवाई होगी। मथुरा के टेंपल के लिए अब 2 दलीलें मुसलमानों की है कि भाई अब हमारी 400 साल पुरानी मस्जिद है, आप उसे गिरा दीजिएगा। यह दलील क्यों है भाई? 400 साल पुरानी हो या 300 साल पुरानी हो, गलत जगह पे आपने बनाया ना, अभी भी वहां पे है ना, सबूत है, दिख रहा है, नंगी आंखों से दिख रहा है ना, फिर क्यों? और आपके लिए मंदिर तो कोई मैटर करता नहीं, जगह मैटर करता नहीं, आप तो सड़क पे भी नमाज अदा कर सकते हैं ना। तो फिर ये इसके साथ कौन सा जुड़ाव है? कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए। आपको जमीन ले लेनी चाहिए कुछ और छोड़ देना चाहिए, सीधी सी बात है। इसीलिए दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में कहा था जय श्री कृष्ण। अब जब तक यह सपना भी पूरा नहीं हो जाएगा, हमें हमारा हक नहीं मिल जाएगा हिंदुओं का आजाद भारत में। देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश दे चुके हैं, अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और ये असहिष्णुता, इंटॉलरेंट वाला गाना मत गाइएगा। बहुत कुछ दे चुके हैं इस देश के हिंदू, अब इस देश का हिंदू कुछ नहीं देना चाहता। जो हमारा था वो लेना है। इजराइल वाला मैंने सुना है ना, अपने आने वाली पीढ़ी को सुनाते रहिए, जो हमारा है, जो हमारा था, वो हमको चाहिए। मथुरा के बाद काशी भी चाहिए। अभी इसी वक्त आप चाहें तो इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट निकल सकता है। आप लोग सिविल सूट वाले के पास जाइए, बोले कि ये लीजिए आपका काशी रहा, ये लीजिए आपका मथुरा रहा, अब नए सिरे से भाईचारा शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन आप ईमानदार नहीं है। आपके दिमाग में ये तो थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं, रिलीजियस इम्बैलेंस। हम 25-30% हो जाएंगे तो फिर वही पाकिस्तान बांग्लादेश वाला 1947 वाला दबाव बना देंगे। वो दबाव एक बार बन गया, या हमारे पास वोट की इतनी ज्यादा ताकत हो गई 30%, 32%, तो यहाँ के पॉलिटिशियंस की हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि सरकार उन्हीं की बनेगी जिनकी हम बनाना चाहेंगे। टैक्टिकल वोटिंग करने में हम तो माहिर हैं, हिंदुओं को हमने कास्ट में बांट दिया है, ये तमाम चीजें।
मगर ये हम होने ही नहीं देंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जल्दी मंगवाएंगे। हमको किसी भी कीमत पे अपना चीज होना रे, नहीं करना फर्क। और ये क्या वैसी मियां तुम गीत गाता सो रे, हमको हमारा हक होना मियां, क्या तो भी फर्क नहीं पड़ता मेरे को, क्या तो भी फर्क नहीं पड़ता रे। तुम्हें क्या गीत गाता सो कॉन्स्टिट्यूशन का इनलीगल होना, 1993 में क्या कोर्ट का जजमेंट होना। मेरे साथ 3 बार गलत होता तो क्या मैं 3 बार कोर्ट को नहीं जाता? क्या जाता ना। तुम्हें यार चुप के रहना यार, उधर पे हैदराबाद में जाके खाली हल्लू बीन बजाने का। अच्छा, बिहार में किशनगंज में हाँ 77% मुस्लिम पॉपुलेशन होता, जाओ ना चुनाव लड़ो ना, इलेक्शन लड़ना तुम्हारा काम है। हमारा काम इलेक्शन लड़ना नहीं मियां, हमारा काम जो है हमारा हक होना, हमें हमारा हक चाहिए, बस बात खत्म। जय श्री कृष्णा होना मियां, जय श्री कृष्णा।